हे अस्सलाम वालेकुम, मैं हमीशा सैलून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ये आज मेरे पास जो मॉडल है, आज जो मैं आप लोग की वर्क लेके आई हूँ, ये मेरे पास कटिंग के लिए मॉडल आई थी। कुछ चेंज चाह रही हैं, कट इन्होंने लिया होगा तो वो बन चुका होगा, तो ये अब अपने कट को फ्रेश करवाना चाह रही हैं, फ्रेश कटिंग करवाना चाह रही हैं। जिनका कट हुआ है इसी कट को, इसी कट में, इसी लेंथ के अंदर चेंज लुक चाह रही हैं। अब देखना कोई स्पेसिफिक फिक्स शेप कोई भी नहीं आ रही, बाल रफ भी हो चुके हुए हैं, ड्राई भी हुए हैं, डैमेज भी हुए हैं, कट की ज़रूरत भी है इनको। तो ये मेरी मॉडल है, इनका मैं हेयर कट देने लगी हूँ। इनके इसी कट को विदाउट लेंथ निकाले हुए कटिंग देने लगी हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगी, पसंद आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बालों को प्रिपेयर कर लेंगे, हेयर स्प्रे कर देंगे। ये हेयर स्प्रे किया मैंने। ठीक है, अब मैंने माइंड कोई नहीं बनाया था चेंज क्या लुक दूँ। मैं हल्का सा इनको चमक दूँगी क्राउन एरिया से, और ये आगे फ्रंट से इनको थोड़ा सा लेयर कट दूँगी, और लेयर कट के साथ आगे से थोड़ा सा हाफ लेयर को लॉन्ग रखकर लेंथ के साथ अटैच करूँगी। बाल थोड़ा सा वीक भी है, इतना वॉल्यूमाइज बाल नहीं है, वॉल्यूम नहीं है हेयर्स के अंदर। ठीक है, बालों को प्रिपेयर किया मैंने। ये देखिए, आगे से भी कोई शेप नहीं है, कटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक लुक चाह रही हूँ, मेरे मॉडल चाह रही है कि कोई लुक दे देना मुझे इसी लेंथ के अंदर, मेरी लेंथ आउट ना हो और मेरा कट भी फ्रेश हो जाए और एक लुक भी आ जाए। बस को देखते हैं क्या करते हैं आज हम। इस वक्त मैंने कोई माइंड नहीं बनाया हुआ, मगर बालों की लेंथ, वॉल्यूम को देखते हुए और मॉडल की रिक्वायरमेंट को देखते हुए लेयर ही परफेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, ये मैंने बालों को रेडी कर लिया है, बालों को वेट कर लिया मैंने अच्छे से। अच्छा, आप बीच की मांग रखोगे या साइड की? साइड। अच्छा जी, साइड की मांग चाह रही है मेरी मॉडल, मैं वो फ्रंट पर देते हुए हम फिर साइड कर लिए। ये मैंने मिड से पार्टीशन किया। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, पार्टीशन होती है। आपकी पार्टीशन परफेक्ट होनी चाहिए। आपको एंगल्स का और पार्टीशंस का अगर नॉलेज है तो तमाम कट्स इसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पूरे में A to Z, फ्रंट से बैक नेक तक 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ हेयर्स को। ये मेरी 2 पार्टीशन हो, 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, देखिए, जब आप चैनल्स पे जाते हैं, यूट्यूब पे बैठते हैं, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडवांस एंड प्रोफेशनल्स और एक से बढ़कर एक काम मौजूद है। लेकिन ये हमारी एक चैन है, एक काम को हम एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुँचाते हैं। बेशक मुझसे भी सीनियर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और बहुत टैलेंट है हर जगह पे, तो कंपटीशन नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, बस लर्न करना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए। ठीक है, किसी का काम दूसरे के काम से हमेशा मुख्तलिफ होता है, तो किसी की अगर क्वालिटी है या अच्छा है तो उसको सीखें। ठीक है, पार्टीशन में सबसे पहले फ्रंट के पार्ट को अलग कर लूँ। ठीक है, जहाँ मैंने बैक में देखा है, ये मैं इस पार्ट को, ये देखिए, सेपरेट कर लूँ। ठीक है, लॉक कर लूँगी मैं इसको। ये मैंने फ्रंट का जो कर देना है, ये मैंने सेपरेट कर दिया। यह देख सकते हैं कि मॉडल में साइड की मांग भी रखनी है। ये मैंने लॉक कर दिया। अब मैं एयर टू एयर पार्ट करूँगी जहाँ पे मैंने हाफ लेयर दी है। ठीक है, ये मैं ये भी सेपरेट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कट नहीं देना, बाद में दूंगी। ये मैंने एक पार्ट ये कर लिया है, एक पार्ट ये कर लिया है, बैक का मैंने ये कर लिया। मैं बैक से आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यही सेम साइड इधर एयर टू एयर, बैक को मैंने सेपरेट कर लिया, जो मैंने फ्रंट कर देना, और ये मैंने एयर टू एयर, ये देख लो, स्ट्रेट में लेके पार्टीशन कर लिया। अब लेंथ भी ना जाए और एक चेंज लुक भी आ जाए, कट इनका फ्रेश हो जाए, हाफ बैक हो जाए और बैक हो जाए। यह तो हमारे पास बैक का पार्ट आ गया। ये मैंने अपने पार्टीशन कर ली हुई है, यह मेरे पास बैक का पार्ट आ गया। ठीक है, फिर से डाउन। अच्छा जी, इनकी लेंथ ना जाए तो मैं हल्का से इनके बालों को जस्ट ट्रिम करूँगी। ठीक है,
ट्रिमिंग मैंने आपको कल अपनी भी बताई थी, आप देखें वो सेल्फ थी, और ये हम कर यहाँ पर भी मैं 2 पार्ट करूँगी। ये मैंने 2 पार्ट किए। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये मेरे पास अब एक पार्ट आ गया। ये हल्का सा रखते हुए काम करते हुए बाल ड्राई हो जाता है ऐसा। थोड़ा सा हल्के को डाउन पोजीशन भी रखिएगा, बैक स्ट्रेट। गुड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जस्ट ट्रिम करूँगी मैं। ये पकड़िएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जस्ट ट्रिम किया मैंने। ठीक है, अब मैं चेकआउट करूँगी इसको। कौन करते हुए ग्रिप का ख्याल करना, ये देखो नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये मेरा ट्रिम हो गया है। ठीक है, लेंथ ना जाए तो लुक में चेंज इनका फ्रंट से करूँगी, बैक पे मैं इनको हल्का सा ट्रिम कर दूँगी जस्ट। मेरे पास मेरा गाइडलाइन आ चुका हुआ, उसी गाइडलाइन को फॉलो करूँगी मैं। ये देख लीजिए, मेरी नीचे गाइडलाइन है, गाइडलाइन को ही फॉलो करते हुए मैंने काट दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये मेरे पास कमेंट में एक कमेंट आया है कि आईब्रोज की जो मेरी वीडियोस हैं उसके ऊपर कमेंट्स आए मेरी सिस्टर्स के कि बिगनर्स के लिए मैं मार्किंग करके के मार्क लगा के आईब्रो का शेप बना के फिर उसको एक्स्ट्रा बिल्कुल बिगनर्स की तरह बिल्कुल स्टार्टिंग जो होता है वो प्रोसेस क्लास शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मैंने आपकी रिक्वेस्ट को नोट डाउन कर लिया हुआ है। जैसे ही मेरे हाथ में कोई मॉडल आता है तो ये लाजमी मैं आपकी क्लास ज़रूर रखूँगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। आपका इंटरेस्ट ही मुझे एनर्जी देता है। दूसरी ये बैक से मैंने पार्ट कर दिया है और ये पार्ट मैंने खोल लिया। ठीक है, मेरी 1 to 8 जो पार्टीशन थी, जो मेरी 8 to 8 पार्टीशन थी वो मैंने ले ली है और इसका मैं एंगल रखूँगी। ठीक है, स्ट्रेट लिया ये मैंने, हेड से यहाँ से थोड़ा सा बॉक्स बनाऊँगी। पहले मैं पीछे के बाल क्लिप अप कर लेती हूँ ताकि मुझे इरिटेट ना करें। ये मैंने बाल क्लिप अप कर लिए और मैंने यहाँ से भी ये हेयर्स कटिंग कर ली। अब ये जो हेड है, हेड का क्राउन है, ये क्राउन से मैं एक बॉक्स ले लूँ ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स लिया, ये मैंने अपना गाइडलाइन। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा डाउन, ये देखिए, ये मैंने गाइडलाइन ले लिया जो मैंने A to A पार्टीशन किया था। यहाँ से मैंने एक बॉक्स स्टाइल ले लिया। ठीक है, इसको मैं फुल हाई डिग्री पे रखते हुए ये स्ट्रेट लेते हुए ये कट कर दूँ। ठीक है, ये मैं स्ट्रेट कर दूँगी। ये मेरे पास गाइडलाइन आ गई, ये मैंने इसके ऊपर शॉर्ट रख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ से ये पार्ट लिया और जो मेरे पास गाइडलाइन है
ये मेरी गाइडलाइन जो मैंने अभी दी, इसको उस साइड ले जाकर ये मैंने कर दिया। ठीक है, वापस ही मैंने लिया, उसी पोजीशन पे लाके पोजीशन एक ही जगह की रखेंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं उस साइड नहीं खड़ी हो रही, वरना मुझे उस साइड खड़ा होना चाहिए था। थोड़ा सा ये 45 का एंड लगाएंगे, इस फिंगर से कट करना शुरू करूँ, इस फिंगर के एंड तक। ये देखिए इस फिंगर के एंड तक, इस तरीके से। अच्छा, वीडियो बनाने के एंगल से मैं यहाँ पे खड़ी हुई, वरना मुझे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए थी ताकि मैं यहाँ पे ये कट दे सकूँ। ये मेरी पोजीशन है, ये मेरी पोजीशन होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया, तो वही बात है कि इस फिंगर से कट देते हुए शुरू करेंगे और लास्ट फिंगर की एंड पे लाकर कट छोड़ेंगे। ये कितना ब्यूटीफुल आ गया, और इनका लेंथ नहीं गया। इनका लेंथ देखने मैंने बिल्कुल नहीं लिया और आपको बिल्कुल इक्वल शेप मिल गया, शार्प शेप। अब बैक के बाल इसके साथ जब हम अटैच करेंगे, ये बैक की जो मैंने आपके सामने ट्रेनिंग दी थी, ये देखिए, ये इसके साथ अटैच करेंगे तो आपको अच्छा खासा शेप मिल जाएगा और वॉल्यूम भी मिल जाएगा। ये हमारा बैग है। यही प्रोसेस मैं इस साइड करूँगी, सेम प्रोसेस। गाइडलाइन तो मैंने बॉक्स जब बना के लिया था तो वो मैंने गाइडलाइन फेंक दिया था नीचे। तो ये देखिए, ये मेरे पास ही मेरी गाइडलाइन है, ये मेरा गाइडलाइन है। इसके साथ इसी को फॉलो करते हुए मैं अपना इक्वल कर दूँगी। इस तरह मेरा कट बिल्कुल इक्वल आएगा और कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मैंने स्ट्रेट कट ले लिया। अच्छा, वो कट मैंने इस ईयर पे ला किया है, तो ये कट मैं इस ईयर पे ला करूँगी। ये मैंने अपना ले लिया, हेयर्स ले लिए, और ये मेरी गाइडलाइन है। ये देखिए, ये नहीं मेरी गाइडलाइन, ये नहीं मेरी गाइडलाइन। और पहले मैंने एंगल यहाँ से यहाँ रखा था, अब ये मैं एंगल यहाँ से यहाँ रखूँगी 45 पे। ये देखिए इसका 45 किस तरह बन रहा है, इस तरीके से। ये मेरा लास्ट पॉइंट था। ठीक है, इस पोजीशन पे, वो मैंने इस ईयर पे किया था, तो ये मैं इस ईयर पे करूँगी। ये अपनी पोजीशन को अगर हम याद करेंगे, याद रखेंगे, कट करते हैं तो कभी भी हमारा कट रॉन्ग नहीं होगा। अच्छा, वापस से मैंने ये लिया हेयर्स को, और यहाँ पे कॉम लेते हुए ये देखिए मेरी पोजीशन एक ही हमने याद रखना है, तमाम कट को यही ला कर देना। ये मेरी गाइडलाइन आ गई, ये मेरा 45 का एंगल आ गया यहाँ से यहाँ। ये देखिए, ये मेरी गाइडलाइन है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, अब ये मेरा देख सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। कितना ब्यूटीफुल देखिए कि सीक्वेंस में आ गया हमारे पास। देखिए मैंने इनकी कोई लेंथ नहीं ली, बाकी भी हेयर्स ले लिए मैंने। ये देखिए, अपनी पोजीशन याद रखनी है, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था अपने कट को वहीं पे इख्तिताम करेंगे। ये मेरी गाइडलाइन है, ये मेरी गाइडलाइन है, और एंगल मैंने यहाँ का ले लिया था। अब भले मैं बाल छोड़ दूँ, ये मैंने बाल लिए हैं, ये मैंने हेयर्स तो यहाँ से लिया है और यहाँ ला के इस पोजीशन पर ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इक्वल कट आया है, बिल्कुल इक्वल कट आया, और कोई लेंथ नहीं दी है, कोई ब्लू ड्राई दिया मैंने, उसके बावजूद आप शेप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगी। ये देखिए, मैंने कोई ब्लू ड्राई नहीं दिया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट कट दिया और आपको शेप नज़र आ गया। आप देख सकते हैं दोनों साइड पे। ये मेरा बैक का कट था। कट अगर परफेक्ट है तो विदाउट ब्लू ड्राई भी आपको शेप इजीली मिल सकता है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल बराबर है। अब हमने जो बैक का कट लिया था, ये बैक का कट हम सामने रखेंगे, ये इसके साथ अटैच कर देंगे। ये हमारा बैक का है। ब्लू ड्राई के बाद ही बहुत हसीन लुक दे देगा, और आपको देख सकते हैं इनका लेंथ बिल्कुल भी नहीं गया। फ्रंट पे अब हम आ जाते हैं। ठीक है, ये अब हम फ्रंट पे आ गए। अच्छा, तो फ्रंट पे कौन सी साइड, ये साइड या ये साइड? इस साइड। ओके, अच्छा जी, अब ये जो है मुझ पे है इनका चॉइस। ये फ्रंट का कट दे रही हूँ। अच्छा जी, थोड़े से शॉर्ट रखूँगी। यहाँ से पहले मैं इनको एक एंगल कट दे रही हूँ, देखिएगा ज़्यादा शॉर्ट ना हो, इन पे शॉर्ट सूट नहीं करते। देखिए मेरी क्लाइंट, आई एम सॉरी, पहले भी मुझसे कट लेती है, मेरे पास गाइडलाइन आ गई।
ठीक है। अच्छा, एक स्टाइल तो ये हो गया आपके पास डर, एक तो ये चॉइस हो गया। आप इस तरह करके इसके साथ अटैच करके वॉल्यूम आगे से हैवी वॉल्यूम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लुक नहीं चाह रहे तो अभी मैं इस पार्टीशन को मिक्स नहीं करूँगी, इसी तरह पकड़ते हुए एक पफ का लुक दे दूँगी, जैसे वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो ये एक ही साइड रखना चाह रही है मैम, तो मैं ये इनको एक ही साइड पे दे देती हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग रखूँगी। अगर मैंने इधर का पोजीशन रखना है तो मैं इस साइड करूँगी, अगर मैंने यहाँ का पोजीशन रखना होता तो मैं इस साइड करती। ठीक है। हम इनका पोजीशन यहाँ चेक करूँगी कितना है। एक चंक्स डालने के लिए मैं बैकवर्ड पे इसको ले जाके ना यहाँ पे आप इस टाइप कर ये आगे ये अब मैं आपको ड्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने जो बैक पे कट दिया था वो खोल दिया है और इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके साथ अटैच कर दिया। अच्छा, मैं बालों को ड्राई करके आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी मैंने इसका वॉल्यूम नहीं लिया। अच्छा, इसके पास दो चॉइसेस हैं मॉडल के पास कि ये चाहे ये साइड रख ले में, चाहे ये साइड रख ले में। ये इनके पास फ्री हैंड एक। ठीक है, ये मैं खोल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, जो इनके फ्रिल है यही इनकी असल खूबसूरती है। उस साइड मैंने चेक कर लिया हुआ है, अब मैं इस साइड भी चेक कर लूँगी। ये देखिए, विदाउट ब्लू ट्राई एंड कोई शेप नहीं दिया मैंने, वॉल्यूम भी दे दिया है। और यही मैं आपको ड्राई करके ना अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ना हेयर्स को ड्राई करके फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये टू साइड भी रख सकती हैं और वन साइड भी रख सकती हैं और इस साइड भी रख सकती हैं और उस साइड भी रख सकती हैं, जहाँ ये है इनकी चॉइस हो, जिस तरह ये चाहे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आप थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अभी मैं बालों को ड्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने अब ड्राई कर लिया। जस्ट मैं ये मैंने ड्राई को अच्छे से ड्राई किया। शेप नहीं दे रही मैं। ठीक है, अब अच्छे ये आगे की फ्रंट की सेटिंग है। अच्छा, पार्टीशन का ख्याल करके पार्टीशन मिक्स ना हो, ये कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मैंने आपको चॉइस दी है इसमें। ठीक है, ये इनका कट है। इस तरीके से भी रख के ये आगे से फ्रंट कट को इस तरह रख सकती हैं। ठीक है, और ये इनवर्ट को भी रख के इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं विदाउट लेंथ दे आपने वर्क करना है और लुक भी देना है और लेडी कट भी था उसी को फ्रेश भी करना है। तो अब उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा क्लोज होकर दिखाइएगा।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आएगा। इनका जो पफ है वो मैंने लॉन्ग रखा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है। इस साइड में मैं ब्लू ड्राई करके आपको हल्का सा दिखा दूँ। अच्छा जी, मैंने कोई शेप नहीं दिया, जस्ट ड्राई किया बालों को। कोई रोलिंग ब्रश वगैरह भी कुछ भी यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फ्रंट से आप देखें, सेकंड भी देती हूँ। ठीक है, पफ मैंने आपको बता दिया हुआ है, आप दोनों साइड ही रख सकते हैं। आप ये भी रख सकते हैं, आप इस तरह भी रख सकते हैं, जिस तरह पसंद करें आपको। आप देख लें, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा ये मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। आप ये देख लीजिए, ये शॉर्ट पे आ रहा है वॉल्यूम को कवर करने के लिए, ये उससे शॉर्ट आ रहा है, ये लॉन्ग आ रहा है, ये बिल्कुल लाइनिंग में आ रहे हैं। आप उनके सामने मैंने कोई साइज़ नहीं लिए थे, कोई ब्लू ड्राई ब्रश, रोलिंग ब्रश यूज़ नहीं किया है। ठीक है, जस्ट मैंने बालों को ड्राई किया है और ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, समझ आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ थोड़ा सा क्लोज कर, ओके, अब मैं कैमरा कनेक्ट करती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आप कर दें। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।